गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा आवाज़ भारी लग रहा होगा बिकॉज एकदम सर्दी जैसा फील हो रहा है। और यहाँ पे तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज है मंडे, तो मंदिर जाना है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ फटाफट से, ऐसे सनस्क्रीन वगैरह लगा के। इतना ज़्यादा बाहर धूप है, अगर सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी मैं तो फिर फेस का तो हालत ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार के पहले सनस्क्रीन लगाती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। उसके बाद जाके मतलब घर में जो मंदिर है वहाँ पे महादेव जी को जल चढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर निकल जाऊँगी। और ये भी है हड़बड़ी में, इनको भी मतलब चैम्बर का लेट हो जाएगा। और आज बेटी का मतलब आज से बेटी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। आज है मंडे आपका, तो फिर फटाफट से आ जाएंगे। तो फिर वो अपना चैम्बर जाते रहेंगे बेटी को ड्रॉप करके। और आके फटाफट से लंच वगैरह फिर रेडी करना है मुझे। आज मैं रेडी नहीं की हूँ, बस हल्का फुल्का जो काम होता है किचन का जो डेली का वो बस की हूँ। नहीं तो ऐसे में मॉर्निंग में पूरा लंच रेडी हो जाता है। इनका मूड था नहीं खाने का तो मैं क्या ही रेडी करती। और बस यहाँ पे मुझे मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मोटर चल रहा है पानी का। किचन में आई हूँ और ये आज मैं टब फिल्टर को चेंज करके रहूँगी। नॉर्मल जो नेचुरल वही रखूँगी मैं। तो आके मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं क्या बना रही हूँ, ये मटर रखी मैं बॉईल करने के लिए जा रही हूँ। मटर बन आलू बॉईल हो चुका है। इसका मैं बनाऊँगी मतलब ड्राई वाला चाट नहीं बनता, ड्राई वाला चाट बनता है ना जो इमली प्याज ये सब ड्राई मतलब मटर बॉईल करूँगी। ज़्यादा बॉयल नहीं, 50% बॉयल होगा। उसमें आलू कट करके डालूँगी तो बना के मैं दिखाती हूँ। मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्दी होकर रखा है। समझ में नहीं आ रही है सर्दी कहाँ से हो गया। मैं कितना कंट्रोल करके बात कर रही हूँ एकदम। तो फिर कहीं से सब बना के चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। और अभी रात का बज रहा है 9:30। तो 9:30 बजे मैं किचन में आई और ये बोले कि मतलब कुछ खाने के लिए। तो मैं यहाँ प्लानिंग मेरा दूसरा था मटर का ड्राई चाट टाइप का बनाने का, बट इनका मन था घुगनी खाने का आलू वाला। तो मैं यहाँ पे घुगनी बनाई बॉईल करके। उसके बाद यहाँ पे चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, फिर वो जीरा रोस्ट करके जो पाउडर होता है वो मैं डाल के ऐड मतलब उसको अच्छे से मिक्स कर, इससे बहुत अच्छा घुगनी का टेस्ट आता है। उसके बाद जब प्लेट में सर्व करना हो तो प्याज वगैरह डाल के सर्व कर दूँगी। और ये आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्यूसडे का। तो मैं यहाँ पे मटर आलू का सब्जी बनाई हूँ और यहाँ पे आटा गूंदी हूँ पराठा के लिए। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी सांभर, जिसके लिए मैं क्वास गाजर टमाटर कट करके रखी हूँ। बस मैं रेडी करके रख रही हूँ, पहले फ्रेश होके आऊँगी तब मैं बनाऊँगी। तो आज ज़रूरी था इसलिए मैं किचन में आ गई, ना तो नहीं आती किचन में। और जो आप ये ड्रेस देख रहे हैं, ये ड्रेस मैं पहन के थोड़ा बाहर गई थी तो चेंज कर लेती सोते टाइम। फिर सुबह उठ के फ्रेश होके पहनी हुई है। तो मैं 2 बार ऐसे फ्रेश होती हूँ, एक बार किचन में सब काम करने के बाद, एक बार किचन में काम करने से पहले। तो यहाँ पे मैं सूजी वगैरह दही डाल के इसको भिगा के रखूँगी इडली बनाने के लिए। तो फूलने से बहुत अच्छा इडली का टेस्ट आता है, सूजी वाला इडली जितना भीगता है। तो इसको भिगा के रख दूँगी। शाम को कहीं मूड होता है कुछ खाने का, इसलिए मैं यहाँ पे भिगा रही हूँ। गाइस, हम लोग के घर में आज वो जो बाबा धाम में पंडित जी पूजा कराते हैं, वो पंडित जी इनको मिल गए तो वो आ रहे हैं घर पे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। मैं पहले सागर वाली का है, महाराजा का है। का। अच्छा, और महाराजा का भी कराते हैं क्या? अच्छा, जय जय बाबू जी। प्रत्येक सावन के पहले आवे के पड़ी एक बार। हाँ तो बुला लिया जाएगा। पंडित जी को बहुत अच्छा लगा इस फोटो में शिवलिंग देख के। एक नंबर, बहुत बढ़िया। एक अस्फटिक कैसे भी गाइस, मैं किचन में आई हूँ और किचन में आके चूड़ा को मैं फ्राई कर रही हूँ अभी। और मेरा बच्चा लोग लड़ाई कर रहा है रूम में, मैं दिखा रही हूँ आपको। इतना ही लोग लड़ाई करता है दोनों बच्चा। पढ़ाई मतलब प्यार भी जब होगा तो दोनों का बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए, एक ये रो रहा है और एक यहाँ बैठी हुई है बुक्स कॉपीज लेके। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है इन लोग के बीच में।
तो मैं इसको कैसे बनाऊँ उससे मैं थोड़ा सा छोड़ के गया क्या हूँ, हल्का सा लग गया नीचे से। और इसको मैं बनाऊँगी कैसे, पहले फैन ऑफ करती तो बात करती हूँ आप लोग से। आ रहे बेटा आ रहे। तो इसको मैं बनाऊंगी, इसमें वाइवा डालूंगी और कच्चा प्याज खाना अगर कच्चा प्याज, हरा मिर्ची, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट वगैरह, नींबू डाल के, क्योंकि बहुत टेस्ट करते हैं खाने में। आप लोग कभी ट्राई करिएगा। बट आज तो मैं कच्चा प्याज नहीं डालूंगी, आज मैं नॉर्मल लस्सी बनाऊंगी, इसमें हरा मिर्ची वगैरह डालूंगी। तो इसमें ये सब कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। देखिए इन लोगों पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैम बोल के गई पढ़ने के लिए, देखिए कैसे छुप गया। और राध्या को देखिए तमाशा, ये टाइम पास राध्या करती है बैठ के, ये पढ़ नहीं रही है, देख लीजिए आप। सबसे बात नहीं कर पा रही थी मैं, बात करने का टाइम नहीं मिला। अभी रात का 11 बज रहा है, तो इस टाइम में थोड़ा सा फ्री रहती हूँ मैं बात करने के लिए। तो उस टाइम हाँ बेटा आप उससे क्यों नहीं कर रहे, फैन भी चला रहता। नहीं बेटा, माइक बाद में लगा लेंगे। क्यों? बाबू बोल रहे माइक लगा के बोलिए, उससे फैन का मतलब साउंड भी नहीं आएगा। अभी माइक नहीं, माइक उतारने तुम लोग खेलने लग जाता है। अच्छा सुन, 2 मिनट बेटा बात कर लेने दो। तो उस टाइम मैं नहीं बोल पाई, अभी मैं फिर वीडियो मुझे पॉज करना पड़ा, ये मतलब कुछ बोलने लग गए थे। तो मॉर्निंग में क्या हुआ ना, जो बाबा धाम में जो पांडा रहते हैं, पंडित जी मतलब जो पूजा कराते हैं, अंदर में जाके जो शिवलिंग है महादेव जी का, वहाँ जो पूजा कराते हैं, वो पांडा जी आए थे, जो अंदर में एकदम पुजारी होते हैं। तो मतलब बहुत नसीब से होता है सब चीज़ में, कोई भी चीज़ वो क्या लगे, बहुत नसीब से होता है कि वो मतलब कैसे, मतलब ये चेंबर जा रहे थे बेटी को ड्रॉप करके बस स्टॉप से। आजकल क्या होता है कि बस इसका लेट से आ रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, तो 1 घंटा मतलब लेट है उसका बस बेटी का। तो ये फिर जा रहे थे, मतलब ये बोलते हैं कि बेटी को ड्रॉप करके डायरेक्ट चेंबर निकल जाएंगे। तो आजकल रेडी होके निकल रहे हैं ये। तो वो पंडित जी मिल गया थाना मोड़ पे ही, जो सिलीगुड़ी के उनको पता है थाना मोड़ कहाँ है, हम लोग के घर से डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। और जो बाहर के होंगे उनके लिए मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बोलूँगी मैं, 500 मीटर बोलूँगी मैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो वो मिल गए और यहाँ से पता नहीं देवर भी कॉल किया, सर उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे वो मतलब शिवरात्रि में पूजा कराने के लिए। और वो तो जहाँ तहाँ जाते नहीं है वो पंडित जी। और हम लोग के सिलीगुड़ी में जो सागर रेस्टोरेंट है, महाराजा रेस्टोरेंट, वहाँ पे आते हैं वो पूजा करने, हर साल सावन से पहले आते हैं, इस बार पता चला। तो नसीब अच्छा है, एक तो मैं बिना प्याज लहसुन का खाना बनाई थी आज। ऐसे तो ट्यूसडे को मैं अवॉइड करती हूँ, बट हमेशा अवॉइड नहीं हो पाता है। तो आज क्या मतलब क्या बोलूँ, मैं बिना प्याज लहसुन का खाना बनाई थी। और मैं बेटी को लंच बॉक्स में वही देती हूँ जो मॉर्निंग में बनाती हूँ। तो आज नहीं दी, आज पता नहीं क्या मन में आया, मैं नहीं दी, मैं उसको कुछ और दे के भेज दी। बिस्किट ले गई थी ना बेटा, वो एग्ज़ाम था तो आज कुछ नहीं ले गई, सॉरी। वैसे बोल रही थी तो फिर बार बार बिस्किट था वो लेके गई। ऐसे मैं देती नहीं हूँ, जो बनाती हूँ वही देती हूँ। शायद लिखा था खाना। और वो पूजा करा के सुबह निकल ही रहे थे, उनका ट्रेन है तो शायद निकल गए होंगे गुवाहाटी के लिए, सॉरी मतलब बाबा धाम के लिए। गुवाहाटी का कोई मतलब वो है जजमान, मतलब जो भक्त बोलते हैं गुवाहाटी का है। तो वहाँ पे आके वेट कर रहा है बाबा धाम में। तो उनको मतलब बोला कि आज रुक जाइए, तो नहीं रुके। और यहाँ पे 2-3 जगह मतलब कराते हैं पूजा सावन से पहले आके, और संकल्प वगैरह करा लेते हैं। तो जिसको जो चढ़ाना है पूरा सावन भर वो चढ़ा देते हैं पंडित जी। तो संकल्प ये भी करवाएं, और जो इनको चढ़ाना है वो पंडित जी चढ़ा देंगे वहाँ पे। ये तो सच में बहुत नसीब से होता है ये चीज़। ये महादेव जी का ही कृपा था कि वो मिले। वो मिलने के बाद ये सावन में पता नहीं बाबा धाम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ये भी रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये टाइम चल रहा है देवरानी का, कभी भी हो सकता है डिलीवरी, कभी भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो फिर वो एक होता है ना कि होने के बाद पूजा पाठ बंद हो जाता है। वो सिर्फ हम लोग के फैमिली में नहीं होगा, पूरा ख़ानदान में होगा, जो तिवारी ख़ानदान है सब जगह बंद हो जाएगा पूजा, कोई भी नहीं करता है। तो उस बीच में फिर और हम लोग में मतलब एक होता है कि बेटी होने से इतना डेज़ का, बेटा होने से इतना डेज़ का, और बेटी होने से शायद वो आपका 45 डेज़ का होता है, और बेटा होने से 21 डेज़ का होता है। तो डिफरेंसेस है। तो चलो पंडित जी यहाँ से संकल्प कराए, मंदिर का जो मैं डाली थी वो पंडित जी संकल्प करा रहे हैं, बोले संकल्प करा देते हैं। संकल्प करा के वहाँ पे आपके नाम से जो चढ़ाना चढ़ा देंगे, और जो दान करना है वो अपना जिसको जितना करना है उतना कर सकते हैं। तो पंडित जी चले गए। अब
देखा जाए, कहीं सावन के बाद है चांस उनका आने का, बुलाया जाएगा। और वहाँ से बुलाने से पंडित लोगों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। मुझे तो लगता है एक शिवरात्रि का पूजा कराने का 51,000 तो लगेगा ही लगेगा। 51,000 लेंगे ही लेंगे, उससे कम तो क्या होगा। पर नॉर्मली हम लोग यहाँ पे कराते हैं कोई पंडित जी तो 11-12 हज़ार तो कम से कम लगता है। और नवरात्र का पूजा में 21-22 हज़ार रुपया लगता है। तो पंडित जी लोग का है खर्चा, तो 51,000 से नीचे तो बेटा हेयर दब रहा है, नहीं लेंगे। तो जो भी ले आ जाए, आके पूजा करे, उससे बड़ा क्या होगा। और हम लोग को बाबा धाम का श्रृंगार देखने का बहुत मन है। बाबा का श्रृंगार वो शायद अभी तो पॉसिबल नहीं होगा सावन के टाइम में। सावन के बाद बोले पंडित जी कि जब होगा तो आप लोग को मैं दिखा दूंगा, मतलब। तो अब देखें कब क्या कैसे होता है। तो मैं सोची उस टाइम तो कुछ बात नहीं हो पाया, तो मैं पंडित जी को दी पूरी और मटर आलू को जो सब्ज़ी बनाई थी। कल तो छोला बनाई थी मटर आलू का, आज सब्ज़ी बनाई थी पूरी के साथ खाने, मतलब पराठा के साथ खाने के लिए। बट पंडित जी आए तो उनको मैं पूरी दे दी और दही था, दही चीनी दी। और सांभर के लिए क्या की थी, क्वास टमाटर गाजर डाल के दाल में बॉयल की थी मैं। तो उसको मैं छौंक नहीं लगाई थी बिकॉज सांभर मसाला घर में ख़त्म हो चुका था। कड़ी पत्ता तो मैं रखती नहीं हूँ, जब ज़रूरत पड़ता है तो कड़ी पत्ता लेके आ जाता। और इडली और चटनी का मन था आज मेरा, तो इडली के लिए इडली भी नहीं कि मैं सोची चलो सांभर नहीं है और इडली का प्लानिंग रात में खाना है तो रात में हो जाएगा। तो सांभर का जो दाल बनाई थी वैसे ही मैं दाल दे दी। अब उसमें वेजिटेबल्स था तो अच्छे ही लगेगा। और पंडित जी लोग तो सिंपल खाना ही खाते, इतना रिच खाना तो उन लोग खाते नहीं है। बट वो अच्छे से खाए। और व्रत मतलब पूजा करने के बाद पहला खाना हम लोग के घर में ही खाएं। वो भी आदमी बोलता है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वही बात है। तो आए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ। और मुझे तो बहुत खुशी होता है अगर कोई घर में गेस्ट आए या कोई पंडित जी आए। मतलब मेरा मन में कभी नहीं होता है कि हाँ कोई आ गया है। बाई चांस मैं कभी खाना नहीं बना के रखी हूँ, बट मेरे अंदर थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होता है कोई आ गया है अब खाना बनाना पड़ेगा, ऐसा कभी फील ही नहीं होता है मेरे अंदर। और एनर्जी आ जाता है किसी को देख के, कोई गेस्ट आ जाए घर पे तो, या फिर पंडित जी कोई भी आए, गेस्ट भी आएगा तो कोई ऐसा नहीं होता है गेस्ट को देख के कि अब मुझे बनाना पड़ेगा। करे मेरा मतलब मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं लो भी फील करती रहूँगी, प्रेशर लो, बट किसी को देख के एनर्जी आ जाता है। तो आए और उस टाइम थोड़ा सा और टाइम दिया तो मैं खीर वगैरह भी बना पाती, बट उनके पास टाइम नहीं था और ब्रेकफास्ट का वो टाइम हो चुका था। तो फिर मैं सोची जो है वही दे देती। मैं बोली कि एक बार लंच के लिए रुक जाइए, तो फिर नहीं रुके, बोले बहुत ज़्यादा पेट भर चुका है और ट्रेन का टाइमिंग भी है। अगर वो रेडी होते तो मैं उनको दे भी देती पैक करके, बट वो नहीं हुए। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। और ऐसे भी वो खुद बोले कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो चावल खा के जाएंगे। इन लोग मतलब पंडित जी लोग क्या होता है, हर किसी घर में चावल नहीं खाते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं उन्हीं के घर में चावल खाते हैं। और हम लोग घर में तो हर पंडित जी, जो भी पंडित सब कुछ चावल खाते हैं। मतलब स्पेशली मतलब पंडित जी लोग बोलते हैं पूजा के बाद चावल ही बनाने के लिए, पूरी नहीं बनाने के लिए। क्या हो बेटा, बस यही सब बात है। सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।